नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे अधियोग के बारे में, जो एक कुंडली में राजयोग का निर्माण करता है। मेरे प्यारे दृष्टाओं, जितने भी कुंडली में राजयोग होते हैं, उनका जो जातक होता है वो पिछले जन्म में कुछ ना कुछ अच्छे कर्म किए ही होता है। वह उसका फलस्वरूप परिणाम होता है या भगवान का आशीर्वाद होता है कि जो इस जन्म में उसकी कुंडली में ये राजयोग का निर्माण होकर के आता है। और ये राजयोग किसी जातक को अचानक ही उसे इस प्रकार से उस स्थान पर जाकर के पहुंचा देते हैं जिसमें हम देखते हैं कि वह लगभग पूरी जनता पर या लोगों के दिलों पर राज करता है और इस जन्म में वह सुख आदि को भोग करके परमलोक को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम चर्चा करेंगे एक सबसे पहले प्रकार के राजयोग के बारे में, जो अधियोग होता है। यह अधियोग 6 प्रकार से बनता है, चंद्र लग्न से और जन्म लग्न से। चंद्र लग्न से यदि षष्ठ, सप्तम और अष्टम भाव में क्रमशः बृहस्पति, शुक्र और बुध आकर के बैठ जाए, या तो वो चंद्र लग्न हो। चंद्र लग्न मतलब केंद्र में यदि हम लग्न में चंद्रमा को मान करके और उसी क्रम में ग्रह को कुंडली में बैठाएं, तो इस प्रकार की जो कुंडली होती है वो चंद्र लग्न की कुंडली होती है। और जो लग्न की कुंडली होती है, जो हमारी वास्तविकता में जो कुंडली होती है, उसी प्रकार से लग्न में हम सप्तम, षष्ठ, सप्तम और अष्टम को क्रम से गिने। इसमें भी क्रम वही रहेगा, बृहस्पति, शुक्र और बुध, चाहे वो जन्म लग्न हो चाहे वो चंद्र लग्न हो। यदि जातक की कुंडली में इस प्रकार से ग्रह हैं तो वह जातक निश्चित ही अधियोग का अधिकारी होता है। और यदि चंद्र लग्न या जन्म लग्न में षष्ठ, सप्तम और अष्टम भाव में पापक ग्रह हों तो वह पाप नाम का अधियोग बनता है। यह भी अपने आप में राजयोग है, मैं बताऊंगा आपको आगे। और यदि चंद्र लग्न या लग्न में षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव में क्रमशः बृहस्पति, शनि, शुक्र नहीं शनि और बुध आ जाएं तो वह क्रमशः मिश्रित अधियोग होता है। इन तीनों अधियोगों के परिणाम भी अलग अलग हैं। तो सबसे पहला शुभ अधियोग, जिसमें चंद्र लग्न हो और जन्म लग्न हो और जिसमें षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव में क्रमशः बृहस्पति, शुक्र और बुध, ये तीनों ग्रह आकर के बैठ जाएं तो यह शुभ अधियोग होता है। इस प्रकार का जातक राजा होता है। इस प्रकार का जातक यज्ञ में, धर्म शास्त्रों में और विभिन्न धर्म की विचारधाराओं को प्रस्तुत करने वाला होता है। यह जातक जमींदार होता है, भूपति होता है, लंबी आयु वाला होता है। इस प्रकार के जातक दूसरों का उपकार करने वाले, मंदिरों का निर्माण करने वाले होते हैं। लेकिन यदि षष्टम और सप्तम और अष्टम में यदि पाप ग्रह आ जाएं चंद्र लग्न और जन्म लग्न के साथ में, तो यह पाप अधियोग होता है। मैंने तुम्हें बताया कि यह भी एक राजयोग है। इस प्रकार का जातक मोक्ष का अधिकारी नहीं होता, लेकिन सुख बहुत भोगता है। वह राजा के समान तो नहीं होता, लेकिन मंत्री के समान जरूर होता है। इस प्रकार का जातक मध्यम प्रकार का होता है। उसको सुख मिलता है, उसको सब कुछ धन धान्य, सब कुछ ऐशो आराम मिलता है, लेकिन मोक्ष का अधिकारी नहीं होता। उसके कर्म कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं कि पैसा आया, घमंड हो गया, दंभ हो गया। इस प्रकार से वह संसार की जो माया है उसमें रम करके रह जाता है, लेकिन उसका उद्धार नहीं हो पाता, लेकिन सुख सारे भोगता है। लेकिन सुखों को मान करके हम इसको राजयोग की श्रेणी में डालते हैं। अब हम बात करते हैं मिश्रित अधियोग की। यदि जन्म लग्न और चंद्र लग्न में क्रमशः बृहस्पति, शनि, सप्तम भाव में शनि, शुक्र नहीं सप्तम भाव में शनि और फिर बुध आ जाए, तो इस प्रकार का जो अधियोग होता है वो मिश्रित अधियोग होता है। इस प्रकार का जातक भी मोक्ष का अधिकारी नहीं होता, लेकिन स्वर्ग का अधिकारी होता है। इस प्रकार का जातक राजा के समान ही होता है, सुखों को भोगता है
उच्च पदाधिकारी भी होता है और इनके विचारों को लोग सम्मान देते हैं और सम्मान करते हैं, जीवन को अच्छे प्रकार से जीते हैं। हालांकि पत्नी की तरफ से इनको दुख होता है। सप्तम भाव जाया स्थान होता है, हम सब जानते हैं, और यदि यहां पर शनि आकर के बैठ जाए तो वह कहीं ना कहीं विवाह में देरी करवाता है और पत्नी से अनबन करवाता है। शनि का काम दंड देना तो होता ही है। शनि जहां पर भी बैठेंगे वहां पर उसको दंड देंगे, क्योंकि ये दंड के ग्रह हैं। तो इसी प्रकार से हमने आपको अधियोग के बारे में बताया, और ये हमारे योगों में, राजयोगों में सबसे पहला राजयोग होता है। नमस्कार।